क्या काम है मुख्यमंत्री जी के पास और हमारी सरकार के पास? इसका नाम बदल देंगे, उसका नाम बदल देंगे, इस पे बुलडोजर चला देंगे, उस पर बुलडोजर चला देंगे। प्रदेश की कानून व्यवस्था कैसे ठीक हो, इसकी सरकार को चिंता नहीं है। आज कह रहे हैं कि मुस्तफाबाद का नाम बदल के कबीरदास नगर कर। भाई आप नाम बदल के कितने रोजगार दे रहे हैं नौजवानों को, ये बताइए ना। जिस LIC में लगभग 25 करोड़ लोगों के पैसे जमा है, उस LIC का पैसा उठा के 35,000 करोड़ रुपए अपने दोस्त अडानी को दे। आप अपने दोस्त के लिए इस देश को कितना नीलाम करेंगे? 13.5 लाख नौकरी देने का वादा योगी जी ने किया था, नहीं दिया। अब नौकरी आपको कैसे मिलेगी? हिंदू धर्म के लोगों, हिंदू धर्म के युवाओं, मुसलमानों की लड़कियों को भगाओ, तब आपको नौकरी दे। कोई एक्शन हुआ इनके खिलाफ? एक शब्द मोदी जी के मुंह से निकला? एक शब्द उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मुंह से निकला? उत्तर प्रदेश में अस्पतालों के दृश्य सामने आते हैं, कहीं मोमबत्ती से ऑपरेशन हो रहा है, कहीं बैलगाड़ी से महिला को प्रसव कराने के लिए ले जाया जा रहा है, कहीं कुत्ते जो है वो हॉस्पिटल के बेड पे बैठे हुए हैं, कागज पे एक्सरे करके दे रहे हैं। जब हम लोग सामाजिक न्याय दो की बात कर रहे हैं, उसी वक्त में घटना हुई कि पासी समाज के बुजुर्ग को पेशाब चटवाई गई मंदिर में, जहां पे हमारा प्रतिनिधि मंडल गया था और उनसे मिलकर आया। जब हम लोग रोजगार दो और सामाजिक न्याय दो की बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, उसी समय में उन्नाव में एक घटना हुई जहां एक 14 साल के किशोर ऋतिक यादव को पीट पीट के मार दिया गया। जब हम लोग सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, तो आज एक ग्राम प्रधान के घर पे हमला किया गया, जो कुर्मी जाति से आते हैं, उनके साथ जाति सूचक गालियां देके और वहां पर एक हिंसा का माहौल और स्थिति पैदा की गई। तो स्थिति में बदलाव नहीं आ रहा है, सरकार जाग नहीं रही है, कुछ सोच नहीं रही, बल्कि स्थितियों को और बिगाड़ने में लगी हुई। और क्या काम है मुख्यमंत्री जी के पास और हमारी सरकार के पास? इसका नाम बदल देंगे, उसका नाम बदल देंगे, इस पे बुलडोजर चला देंगे, उस पर बुलडोजर चला देंगे। प्रदेश की कानून व्यवस्था कैसे ठीक हो, इसकी सरकार को चिंता नहीं है। सामाजिक समरसता कैसे कायम हो, इसकी सरकार को चिंता नहीं है। आज कह रहे हैं कि मुस्तफाबाद का नाम बदल के कबीरदास नगर कर दे। भाई आप नाम बदल के कितने रोजगार दे रहे हैं नौजवानों को, ये बताइए ना। किसान को उसके फसल का नाम कैसे दे रहे हैं वो बताइए आप। कैसे उसको खाद की बोरियां मिलेंगी ये बताइए आप। आप जो आम आदमी की जिंदगी से जुड़ा हुआ प्रश्न है, उस पे तो जवाब देते नहीं। मेरठ में व्यापारियों की दुकान तोड़ी जा रही है, उस पे जवाब आप देते नहीं। अब रोज रोज जुमला बोलकर प्रदेश की जनता को भरमाना, ये ठीक नहीं है। एक बहुत ही गंभीर विषय हमारे सामने आया है, जो मीडिया के माध्यम से मैं उत्तर प्रदेश की सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि आप लोग किस तरह से भारतीय जनता पार्टी हिंदू धर्म को बदनाम कर रही है, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं को बदनाम कर रही है, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी हिंदू युवाओं के मानस में नफरत भर रही है। इसका एक उदाहरण मैं आपके सामने भी दिखाने जा रहा हूँ। ये डुमरियागंज के पूर्व विधायक का वीडियो है, जिसको आप लोग देखिए वो क्या कह रहा है। ये राघवेंद्र प्रताप सिंह है, वहां का पूर्व विधायक, भारतीय जनता पार्टी का विधायक रहा डुमरियागंज से। और आप देखिए तस्वीर किसकी लगी हुई है, एक तरफ मोदी जी हैं और दूसरी तरफ योगी जी हैं, और भारतीय जनता पार्टी का कमल का निशान बना हुआ है, और आगे ये आदमी खड़ा हुआ है। और ये क्या कह रहा है? कह रहा है कम से कम 10 मुसलमान लड़कियों को लाओ, नौकरी हम देंगे। ये हिंदू युवाओं का, हिंदू धर्म का अपमान है। क्या कोई हिंदू
माँ बाप अपने बेटे को छिछोरा बनाना चाहता है कि दूसरे की लड़की को लेके भाग जाओ, दूसरे के धर्म की लड़की को लेके भागो, इतना घटिया बनाना चाहता है कोई माँ बाप। कोई हिंदू अपने लड़के को इतना घटिया बनाना चाहता है कि तुम किसी दूसरे धर्म की लड़की को लेके भाग जाओ। 2 करोड़ नौकरी देने का वादा मोदी जी ने किया था, नहीं दिया। 13.5 लाख नौकरी देने का वादा योगी जी ने किया था, नहीं दिया। अब नौकरी आपको कैसे मिलेगी? कह रहे हिंदू धर्म के लोगों, हिंदू धर्म के लोगों, हिंदू धर्म के युवाओं, मुसलमानों की लड़कियों को भगाओ तब आपको नौकरी देंगे। ये कहते हैं। कोई एक्शन हुआ इनके खिलाफ? एक शब्द मोदी जी के मुंह से निकला? एक शब्द उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मुंह से निकला? आप कानून व्यवस्था की बात करते हैं, आपका विधायक खुलेआम ऐसे नफरत फैला रहा है। यह हिंदू धर्म की पहचान बनेगी पूरी दुनिया में? ऐसे हिंदू धर्म की पहचान बनेगी? हिंदू धर्म का नौजवान किसी धर्म की लड़की को भगाने के लिए पूरी दुनिया में जाना जाए? इतना घटिया हिंदू धर्म के लोगों को समझते हैं लोग, इतना घटिया हिंदू युवाओं को समझते हैं। कौन सा माँ बाप अपने बेटों को छिछोरा बनाना चाहता है, बताइए आप। और उसके बाद नारा क्या लगा रहे? जय श्री राम, जय श्री राम। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का नाम लेकर किसी के घर की बेटी की ओर आंख दिखाने वालों के तो धर्म हिंदू कहलाने का भी हक नहीं। भगवान श्री राम का नाम ले रहे हैं आप। उस मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जिन्होंने अपने पिता का वचन निभाने के लिए 14 वर्ष तक वनवास काटा, उनका नारा लेकर लगा के आप कह रहे हैं दूसरे धर्म की लड़कियों को भगाओ। ये है हकीकत। पर एक भी कार्रवाई इसके खिलाफ नहीं हुई। तो क्या नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ ने लाइसेंस दे रखा है अपने पार्टी के नेताओं को गुंडागर्दी करने का, खुलेआम ऐसी भाषा का इस्तेमाल करने का, खुलेआम किसी की लड़की को भगाने का आह्वान करने का? ये घटना वाकई इसलिए पैदा हुआ है कि वो दूसरे धर्म की लड़की को भगाएगा? नहीं होता है। एक प्रश्न तो ये था। दूसरा मसला है हमारे जनपद सुल्तानपुर से जुड़ा हुआ बिरसिंहपुर का एक सरकारी अस्पताल है, जहाँ पर हमारे मुख्य प्रवक्ता बंसराज दुबे जी कई दिन से धरना दे रहे हैं। हो गया था, फिर और वहाँ कारण क्या है धरना देने का? हफ्ते में 1 दिन अल्ट्रासाउंड होता है मरीजों का। उस अस्पताल में, बिरसिंहपुर अस्पताल में, हफ्ते में 1 दिन अल्ट्रासाउंड होता है, 1 दिन बाद। और जितनी दवाएं मरीजों को लिखी जाती हैं सब बाहर से लिखी जाती हैं। अभी आपने बैलगाड़ी का सीन देखा, हमीरपुर का। बैलगाड़ी में महिला का प्रसव कराने के लिए लेके जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अस्पतालों के दृश्य सामने आते हैं, कहीं मोमबत्ती से ऑपरेशन हो रहा है, कहीं बैलगाड़ी से महिला को प्रसव कराने के लिए ले जाया जा रहा है, कहीं कुत्ते जो है वो हॉस्पिटल के बेड पे बैठे हुए हैं। ये स्वास्थ्य व्यवस्था की हकीकत है। मैंने अपने जिले का अस्पताल का वीडियो जारी किया था, जहां पे कागज पे एक्सरे करके दे रहे हैं, और जिसकी लड़ाई बंसराज जी लड़ रहे हैं वहां हफ्ते में 1 दिन अल्ट्रासाउंड होता है। और दावा करेंगे कि हम तो अमेरिका और लंदन से बढ़िया स्वास्थ्य व्यवस्था दे रहे हैं। ये योगी जी का दावा है। तो वहां के जो सीएमएस है उसके मुंह से निकल गया कि भाई आप हमारा क्यों पुतला फूंकना चाहते हैं? अगर पुतला फूंकना है तो योगी जी का पुतला फूंकिए। और आज वो सीएमएस सस्पेंड हो गया। अरे भाई, अगर मान लो उसने ये बोला भी कि योगी जी का
पुतला फूकिए, इसका मतलब वो सीएमएस भी दुखी था, वो भी जान रहा है कि हमको ऊपर से व्यवस्था नहीं मिल रही है। तो उसने बोल दिया कि भाई आप हमारा पुतला क्यों फूकना चाहते हैं, आप योगी जी का पुतला फूकिए। तो बजाय इसके कि वहां डेली अल्ट्रासाउंड शुरू किया जाए, बजाय इसके कि बाहर से दवा ना लिखी जाए और दवा वहां पे दी जाए मरीजों को, आज उस सीएमएस को ही सस्पेंड कर दिया गया। तो मैं आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूं कि स्थानीय स्तर पे हमारी पार्टी के लोग वो लड़ाई लड़ रहे हैं, हंसराज जी उसका नेतृत्व कर रहे हैं। शीघ्र उसका समाधान कर दीजिए, वरना फिर पार्टी को अगर सारी जगहों से इकट्ठा होकर उस मामले में जुटना पड़ा तो फिर प्रशासन को दिक्कत होगी। इसलिए उसका समाधान होना चाहिए। ये एक तीसरा विषय था। और अंतिम विषय आप सबकी जानकारी में होगा, एक नारा है एलआईसी का, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। यानी देश की जीवन बीमा की सबसे बड़ी कंपनी वो इस देश के करोड़ों लोगों को विश्वास दिलाती है कि जब तक आप जिंदा है आप बीमा की राशि हमारे पास जमा कीजिए, हम आपके साथ हैं। और ईश्वर न करे अगर आपकी मृत्यु हो गई तो हम आपके परिवार के साथ हैं। यानी जिंदगी के साथ भी हैं और जिंदगी के बाद भी हैं। उसके साथ क्या किया मोदी जी ने? उसके साथ यह किया नरेंद्र मोदी जी ने कि एलआईसी का 33,000 करोड़ रुपए, जिस एलआईसी में लगभग 25 करोड़ लोगों के पैसे जमा है, जीवन की गाढ़ी कमाई का पैसा जमा है, उस एलआईसी का पैसा उठा के 33,000 करोड़ रुपए अपने दोस्त अडानी को दे। 3300 रुपए नहीं, 33,000 रुपए नहीं, 3300 करोड़ नहीं, 33,000 करोड़ रुपए। और कैसे वक्त में दिया? जब अडानी को लेकर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, जब अडानी की कंपनी डूबने लगी, निवेशकों ने अपना पैसा खाली कर लिया, जब सारे निवेशकों को लगा कि अब अगर अडानी की कंपनी में पैसा लगाएंगे तो हम बर्बाद हो जाएंगे, ऐसे वक्त में मोदी जी ने कहा हमारे दोस्त को बचाओ और देश के करोड़ों लोगों का पैसा इसी अडानी के ग्रुप में डुबाओ। तो डुबा दिया गया। अब अगर शेयर का मतलब है आप उसके साझीदार बन रहे हैं। एक डूबती हुई कंपनी का साझीदार कौन बनता है? एक बर्बाद हो रही कंपनी का साझीदार कौन बनता है? एक भ्रष्टाचार में लिप्त कंपनी का साझीदार कौन बनता है? एक घोटाला करने वाली कंपनी का साझीदार कौन बनता है? नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्रालय और एलआईसी। 33,000 करोड़ रुपए का बॉन्ड और शेयर एलआईसी ने खरीदा अडानी की कंपनियों का। आप कल्पना कीजिए, और इसकी कोई रिपोर्ट हिंदुस्तान में नहीं लगा, अमेरिका के अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने उसको दिया। आप अंदाजा लगाइए। तो अब अगर शेयर डूबेगा तो देश के करोड़ों निवेशकों का पैसा डूबेगा। अगर अडानी बर्बाद होगा तो एलआईसी में जमा करने वाले जो लोग हैं, पैसा जमा करने वाले लोग, उनका पैसा बर्बाद होगा। तो ये काम मोदी जी आपने क्यों किया? आप अपने दोस्त के लिए इस देश को कितना नीलाम करेंगे, कितना बेचेंगे? कोयला आपने दे दिया, गैस आपने दे दिया, बिजली आपने दे दिया, पानी आपने दे दिया, सड़क आपने दे दिया, रेल आपने दे दिया, सेल आपने दे दिया, एयरपोर्ट आपने दे दिया, सी पोर्ट आपने दे दिया, सब कुछ आपने दे दिया। और लोगों की गाड़ी कमाई का पैसा उठा के 33,000 करोड़ रुपए दे दिया। ऐसे समय में जब सेबी की जांच चल रही है, जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है, जब अमेरिका में उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, ऐसे समय में आपने एलआईसी का पैसा वहां पर क्यों लगाया? देश आपसे पूछना चाहता है। और एक अडानी के लिए आप देश को कितना बेचेंगे और नीलाम करेंगे? ये भी सवाल प्रधानमंत्री मोदी जी से हम लोग पूछना चाहते हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं,
फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।